डन। नो सर। जल्दी कर दो वाह, और भी आगे पढ़ना है हमको। सी इतना टाइम नहीं लगना था। सी करंट इज व्हाट, चार्ज बाय टाइम। तो कितना चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। और चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन टाइम। एक सेकेंड में, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, इतने रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 1/7 इंटू 10⁻15 आंसर हो। इसको ऊपर लेके जाओ, 16 7 112, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया 3 एम्पियर। तो 1.12 मिली एम्पियर इज आंसर। रेडियस का काम नहीं था सर फिर? तो काम ही नहीं था ना। सर मैं भाई भी सोचो इसी ना, को लेके रेडी थी। चार्ज बाय टाइम है, चार्ज पता है, टाइम पता है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। ओके एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। कैथोड रे ट्यूब का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, तो इसमें लिखा जरूरी समझो। ना कैथोड रे, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो 11th में पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, कैथोड ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट। सो इन कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, if 5 into 10⁻18 He plus atom, माइक म्यूट कर लो, ions reach cathode and 10⁻18 electrons reach anode in 1 second per second. Calculate current through cathode tube। ये कर दो तो मुझे लगेगा कि हाँ तुमने समझ लिया पूरा कॉन्सेप्ट। करंट तो समझ में आ गया। एक कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है, सबने पढ़ा हुआ है। तो लो प्रेशर पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो गैसेस आल्सो स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। समझो हीलियम गैस डाली थी, तो He+ आयंस रिसीव हो रहे हैं कैथोड पे एंड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं एनोड पे। तो पर सेकंड कितने रिसीव हो रहे हैं, 5 into 10⁻18 हीलियम He+ एंड 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ आप करंट कितना है। तो ये सब वैल्यूज हाइपोथेटिकल हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा होता। तो ये मेरी नजर में हो भी सकता, हो जाए कोई। 0.8 एम्पियर्स। 0.8 एम्पियर्स लग तो नहीं रहा। 6 into 10 नहीं। सर आपने जिस तरीके से बोला मुझे लगा मैंने पहली बार सही किया। नहीं, तूने इस पर भी गलत किया। रिमेंबर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है। एंड पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से भी करंट आता है, नेगेटिव चार्ज के वजह से भी करंट आता है। आपको देखना ये है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
या ब्रेड में लगा के खा जाना है, वो चेक कर लो आप। उत्कर्ष, क्वेश्चन हाँ सूंघ गया क्या सर। तुझे? क्या हो गया? कर रहा हूँ बताओ, सर। करंट ही नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, करंट की डेफिनेशन, इसको आगे कहाँ ले जाएंगे अपन? हैं? अभी तो कैसे बुरे बुरे से वर्ड्स आने वाले हैं। 0.96 है क्या? 0.96 एम्पियर आना चाहिए। सी, ये समझो कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है? तो इधर पे हीलियम प्लस आयंस पहुंच रहे हैं और इधर पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर थ्रू एनी सेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर, तो नेगेटिव चार्ज का इधर जाने से भी करंट इधर ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने से भी करंट इधर ही आएगा। तो आई इज करंट ड्यू टू मोशन ऑफ हीलियम आयंस। कितने हीलियम आयंस जा रहे हैं? 5 × 10⁻⁻⁻, और उस पे एक पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 पर सेकेंड। ये हो गया करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन। करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ नेगेटिव आयन, वो भी सेम डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब चार्ज करंट इधर ही है। तो 10⁻18 × 1.6 × 10⁻⁻19 अगेन, तो ये मिला जुला के हो गया 6 × 1.6, 9.6 × 10⁻⁻1, that is 0.96 ampere. So current through the cathode tube is 0.96 ampere. आया समझ में? तो इसमें आपको क्या चीज समझने की थी? नेट चार्ज ट्रांसफर। नेट चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड इज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। हीलियम आयंस आर आल्सो मूविंग एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो मूविंग। ऐसे कई केसेस हैं आपके सिलेबस में ही है जहां पे दोनों चार्ज मूव करेंगे। सेमीकंडक्टर एक टॉपिक है, वहां पे भी होल्स भी मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, so the two things move together. So in that case what you need to do is you have to समझ गया आप, नेट चार्ज ट्रांसफर करना। तो पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव दूसरे में, तो दोनों का जो करंट आएगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो एक इंपॉर्टेंट सा और लिख देता हूँ, क्वेश्चन लास्ट है ये, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इफ Q charge moves in a circle of radius r with speed v, calculate equivalent current। या करंट इक्विवेलेंट करंट, क्या करंट ही है बच्चे। Q चार्ज है, R is radius of orbit and it is moving with velocity v, speed v, constant speed है, v is constant, you have to find equivalent current or just current। QV/πr²। QV by pi r square। r square, कैसा लाए होंगे मैं ये सोच रहा 2 हूँ। pi r 2 pi r 2 pi यार, वही मैं। See, time taken for one revolution is circumference upon speed. T is 2 pi r by. Now I is Q by T. So Q upon 2 pi r upon V. V goes in numerator. QV upon 2 pi r. That's current. So equivalent current or current through the loop or जो कुछ भी है, circle is QV upon 2 pi r. समझा? चलो Yes, इतना sir. करने के बाद भी अगर आप करंट को इमेजिन नहीं कर पाए, फील नहीं कर पाए, तो मैं करा सकता हूँ एक ही तरीका। वापस चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। दिस अबाउट करंट कंटिन्यूटी। करंट कंटिन्यूटी, सपोज दिस बी अ कंडक्टर through which current is flowing and this be the cell which I'll say for now that drives current in this conductor. Now
कंडक्टर इज ऑफ वेरिएबल सेक्शन। ये कंडक्टर थ्रू आउट यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पतला है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे भी वेरी कर रहा है, यहाँ बहुत थिक है, कुछ भी है, ये तो गलती से बन गया बट ऐसे ही है, राइट ना। and this be positive terminal and this is negative terminal, potential drops in this direction, तो करंट इस पे ऐसा फ्लो हो रहा है, राइट, करंट इस पे कंडक्टर पे ऐसा फ्लो। now I'll draw some sections. Suppose this section is AA dash, this section is thicker BB dash है, thicker है थोड़ा, I एकदम thin है CC dash, इधर क्रॉस सेक्शन बनाया ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, ऐसा BD dash, right? Now through this section current is IA, through this section current is IB, through this section current is IC, and through this section current is ID. So how will you relate IA, IB, IC and ID? बोलो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, या सब सेम होंगे, क्या होगा? तो सेम तो नहीं होगा। सेम नहीं होगा तो कौन से सेक्शन पे ज्यादा होगा, पतले वाले पे या थिकर पे, या राइट एंगल्स वाले पे, या इंक्लाइन पे? सर इंक्लाइन। सर इंक्लाइन पे सबसे ज्यादा होगा। ऐसा तो मस्त है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। क्या करने का मालूम है, अपने पास अच्छा बैटरी नहीं है, कम बैटरी है, तो क्या करेंगे, करंट अपने को ज्यादा चाहिए, तो इधर से पतला वायर लगाने का, इधर से क्रॉस सेक्शन कट करके इधर से करंट निकाल लेने का, तो इधर से 1 एम्पियर आएगा, इधर से 5 एम्पियर जाएगा। ये कहना चाह रहा तू? हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या तू ऐसे कहना चाह रहा है कि सर क्यों ना सेल को बेवकूफ बनाया जाए, सेल से निकलेगा 1 एम्पियर, अपन इधर से वायर मोटा करके अच्छा तो सब सेम ही तो होंगे। वही तो यार, कितने बार अलग अलग लैंग्वेज में यही सिखाया, नाम भी है करंट कंटिन्यूटी, लास्ट ईयर भी टॉपिक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सब जगह करंट सेम है, IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू ID। और इधर से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो इधर से भी 10 क्रॉस करने पड़ेंगे, इधर से भी 10। म्यूट करो माइक, मतलब पता नहीं टीवी की आवाजें भी आ रही है, ठीक से भी आ जाती तो एंटरटेन ही हो लेता मैं। So if 10 electrons pass through this section, 10 pass through this section as well as 10 pass through this section, 10 pass through this section throughout, और तो और सेल के अंदर से भी अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास हुए तो 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 सेल के अंदर भी पास होते हैं, राइट। दिस कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, आप बोल रहे हो सर यहाँ से 200 निकल रहे, बाकी आ कहाँ से रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed, right? The law of conservation of charge. The amount of charge passing through this section in a unit time will be same everywhere. Yeah, amount of charge passing through, amount of charge passing through any section per unit time will be same. हर जगह, इसी को करंट कंटिन्यूटी बोलते हैं, हर जगह जो चार्ज है पर सेकेंड जो पास हो रहा है वो सेम होगा, irrespective of the thickness or whatever of the conductor. सर ये क्या लिखा है आपने, थ्रू एनी सेक्शन के बाद? Through any section per unit time will be same. Per second जो है, per unit time, per second, per minute will be same. If 1000 electrons pass through this section in 1 second, they will 1000 will pass through here also, 1000 will pass through here, and 1000 again will pass through this.
हर सेक्शन से उतना ही चार्ज पर सेकेंड पास होगा, मतलब हर जगह करंट सेम है. दिस इज व्हाट वी से इज करंट कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इन करंट. ओके, समझा? हाँ सर. Next let's discuss direction of current. So direction of current. करंट की डायरेक्शन क्या है? वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन दो तीन अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बोल दूंगा, बाद में काम आएंगे जीवन भर आपको. So what is direction of current? So see, we know very well that, जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है, राइट, इसमें there is a cell, this is at higher potential, this is at lower potential, right? So फील्ड कैसे आएगा? फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. Field is from higher potential to lower potential, right? This is direction of electric field, not of current. This is direction of electric field. ये सब याद रखना है आपको. वेक्टर साइन अभी बहुत जगह पे लगाने पड़ेंगे आपको, तो you have to be very clear in it. So electric field is in the direction of fall of potential. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. दिस वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर. इसको डिटेल में समझा था हमने कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है. नाउ इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स किधर लगेगा? इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स? उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में. Opposite direction में. तो electrons will start moving in this direction. Electrons naturally move in a direction opposite to electric field. So electrons will move in the direction of gain of potential. जिस direction में potential gain हो रहा है, तो electrons move from lower potential to higher potential, right? So all together I can say is negative charge moves from lower potential to higher potential, right? तो मैं यहाँ पे एक अलग से लिखते भी जाता हूँ फटाफट. So पहली चीज क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट ना? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल फॉल्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किधर? लोअर से हायर. तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करता है? फ्रॉम लोअर टू हायर. तो मैं करंट की डायरेक्शन किसको मानूं? Shall I consider the direction of flow of electron as the direction of current, or should I take the direction of electric field as the direction of current? तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. See, electric current was known long time before electrons were discovered. जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी वो टाइम में भी इलेक्ट्रिक करंट पता था. तो एक वायर के अंदर से कौन चल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है या प्रोटॉन चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, नेगेटिव चार्ज चल रहा है? वो तो नहीं आ रहा, कुछ तो हो रहा है बस, नहीं. So it was believed positive charge moves inside the wire. It was very late. Hall was a scientist. There was a young scientist who proved that it is negative charge which moves inside the conductor and not positive charge. तो उसके पहले तक तो सबको यही लगता था पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है. एंड मोर ओवर आप देखोगे तो heat flows from what? Heat flows from higher temperature to lower temperature, right? Higher temperature. Wind blows from higher pressure to lower pressure. तो हर चीज हायर से लोअर में ही जा रही है. तो इनने सोचा यार कि करंट भी हायर से लोअर ही जाना चाहिए, तो उनने जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही उनने करंट का डायरेक्शन ले लिया. So direction of current is taken as that of flow of positive charge. हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है ना उसी डायरेक्शन में करंट है, बट एक्चुअली तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता नहीं है. तो दैट इज opposite to the flow of opposite to motion of
electrons, motion of electrons, right? और एक दो स्टेटमेंट लिखूंगा, that is from higher potential to lower potential. Remember, huh? Current flows from higher potential to lower potential. और फाइनल स्टेटमेंट जो बोलता हूँ बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना, आगे समझ में भी काम आएगा। इसका अपोजिट बोलता हूँ, पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये याद रखो। सो गलती से भी ये मत भूलना, पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ करंट फ्लोज in certain direction, then in its direction potential will fall, or potential increases in the direction opposite to that of flow of current. कई न्यूमेरिकल्स में इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार जेई में कंफ्यूज करते थे, जेई में क्या बोर्ड्स में कंफ्यूज कर देते थे। तो यू विल हैव टू, मतलब स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू ऑफ मतलब राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, पोटेंशियल वैल्यूज लिखना उनको नहीं आता, तो उससे हमेशा कंफ्यूजन होता है कि पोटेंशियल कहाँ ज्यादा कहाँ कम। हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, बट जेईई में पूछते हैं और पूछते हैं ये हायर है ये लोअर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता है। ओके, समझा? हाँ सर। यस ठीक सर। है, तो ये हो गई कहानी आपके डायरेक्शन की। अब क्वेश्चन ये आता है, करंट हैज मैग्नीट्यूड, करंट हैज डायरेक्शन, तो इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? द क्वेश्चन इज वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Because current has magnitude and we just saw that current has direction. So, is it a scalar quantity or it's a vector quantity? बोलो। आप जो बोलोगे मान लेंगे सर। मान लेंगे ना, मुझे लगा था बहुत ओबीडियंट है। So current is a scalar quantity. क्यों ऐसा हुआ? अगर वेक्टर होता ना तो पूरे जिंदगी में आप परेशान हो जाते, आपके घर में बल्ब नहीं जलते, राइट? पता चला इधर बल्ब है, वायर इधर से आ रही है, इधर करंट जा रहा है, किसी ने गलती से वायर बेंड कर दी तो करंट ही आगे नहीं जा रहा। क्यों? इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब सब बर्बाद हो जाएंगे। तो एक्चुअली करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन, करंट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है। दो करंट has magnitude as well as direction, but it does not follows vector laws of addition subtraction. Vector algebra नहीं follow करता, सीधा लिख देता हूँ, समझ गया? It does not follows vector algebra, hence it is a scalar quantity. Hence it is a scalar quantity. समझा ना? तो करंट कभी भी वेक्टर नहीं होता। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, सपोज देयर आर 3 वायर्स, ऐसा है, इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर। क्वेश्चन इज व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू दिस? क्या वो फोर्स की तरह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नथिंग विल फ्लो इन द थर्ड ब्रांच, और उसको कोई मतलब नहीं है, वेक्टर जैसा कुछ नहीं है, 5 और 5 मिला के 10 जाएगा, क्या होगा? Will it be 0 or it will be 10? So answer is 10. करंट को कोई मतलब नहीं है, नहीं तो बल्ब जल रहा है इधर पे, किसी ने वायर गलती से इधर कर दिया तो बोले बुझ गया, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। It does not follows any laws of vector addition, subtraction, multiplication, nothing, कुछ भी नहीं फॉलो करता, राइट? So current is a
प्योर स्केलर। आ रहा समझ में? किसी ने डाउट पूछा है क्या? प्रमोदकृष्ण आप पूछ रहे तो बेटा ऐसा भी कुछ होता है क्या? चल ठीक है, बताता हूँ तेरे को क्लास के। तो 5 एम्पियर मिला के 10 होगा, 0 नहीं होता ना। नेक्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ करंट्स। करंट को फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करें? ठीक, ये कुछ ब्रांचेस हैं, ऐसा हो रहा है। इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 12 एम्पियर आ रहा है, इधर से 7 एम्पियर जा रहा है सपोज। तो क्वेश्चन इस यहाँ पे क्या होगा? इस ब्रांच में क्या होगा? इधर से 10 एम्पियर आ रहा फ्लो के, इधर से 12 एम्पियर, इधर से 7 एम्पियर। तो इस ब्रांच में क्या होगा? इन होगा, आउट होगा, और कितना होगा? तो इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ करंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज amount of charge flowing in a point is same as amount of charge flowing out from that point। इस पे 10 कूलम पर सेकेंड आ रहा है, इधर 12 कूलम पर सेकेंड, मतलब टोटल 22 कूलम पर सेकेंड आ रहा है, इधर 7 कूलम पर सेकेंड जा रहा है। दैट मींस इस पे 15 कूलम पर सेकेंड जाना पड़ेगा। तो जो टोटल चार्ज पर सेकेंड आ रहा है वही टोटल चार्ज पर सेकेंड जाएगा। वहां पे कुछ स्टोर नहीं होगा, वहां पे कुछ डिसअपियर नहीं होगा, राइट? ना तो क्रिएट होगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज व्हाट वी से एडिटिविटी ऑफ करंट्स। यही आगे चल के किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बनेगा, राइट? सो जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। बहुत नेचुरल है। तो वहां पे स्टोर नहीं होगा, या वहां पे क्रिएट नहीं होगा, या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। whatever amount of charge flows in per second, the amount will flow out per second, right? We say this is law of conservation of charge again. Chalo, I'll stop here. Monday milte हैं, Monday. Thank you, sir.